जय सच्चिदानंद। आइए हम सब सुनते हैं श्री रामचंद्र जी के परदादा राजा अज की साखी। राजा अज श्री राम भगवान का दादा था। वह बड़ा दानी था। एक बार दान करके वह अपने अस्तबल में घोड़ों को देखने गया। वहाँ एक महात्मा दान मांगने के लिए आ गया। राजा ने कहा कि अब दान का समय नहीं है, क्योंकि वह देरी से आया है। किंतु महात्मा ने भी दान लेने की जिद की और कहने लगा कि जो कुछ भी है दे दो। राजा के पास घोड़ों की लिद पड़ी हुई थी। उसने मुट्ठी भरकर लिद को ही उसके कमंडल में डाल दिया। महात्मा वहां से चला गया। कुछ समय बीत गया। एक दिन राजा शिकार हिलता हुआ जंगल में निकल गया। उसने देखा कि वहाँ एक साधु मग्न होकर बैठा हुआ है। पास जाकर राजा ने पानी मांगा। साधु ने अंदर झोपड़ी की ओर इशारा किया। वह कहा कि जाकर पानी पी लो। जब राजा अंदर गया तो क्या देखता है कि वहाँ लिद का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। पूछता है, महात्मा जी, यहाँ घोड़ों का कोई तबेला तो नजर नहीं आता, फिर इतनी लिद कैसे इकट्ठी हो गई है? महात्मा जी ने कहा कि इस देश के राजा अजय ने उसको एक मुट्ठी लिद दान में दी थी और यह दान इतना फल गया है कि यही लिद बड़ी हो गई है। राजा ने पूछा, अब इसका क्या बनेगा? महात्मा जी कहने लगे कि अब यह लिद राजा को खानी पड़ेगी। उस राजा ने महात्मा के चरणों को छूते हुए कहा कि राजा अजय तो मैं ही हूँ, मुझे क्षमा करें। महात्मा जी ने कहा कि राजा अपनी निंदा करवाओ। जितनी निंदा करवाओगे घोड़े की लिद उतनी ही कम होती जाएगी। राजा ने शहर में आकर 2 औरतें ली। रंगदार बोतल हाथ में लेकर मस्ती की हालत में बनाते हुए नगर में से गुजरा। दुनिया वालों ने भरपूर निंदा की। सब कहने लगे कि इतने दानी और नेक राजा को क्या हो गया है। राजा फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। वहां देखता है कि लिद का सारा ढेर समाप्त हो गया है और केवल उतनी लिद रह गई जो उसने अपने हाथ से दान में दी थी। राजा पूछता है कि महात्मा जी, इस लिद का क्या बनेगा? महात्मा ने बताया कि फला जंगल में एक महात्मा बैठा हुआ है। उसने तुम्हारी निंदा नहीं की। यदि वह तुम्हारी निंदा कर ले तो यह लिद समाप्त हो सकती है। राजा उस महात्मा के पास पहुंचा और बातों ही बातों में कहने लगा, महात्मा जी, सुना है राजा अजय शराब पीता है, औरतों को साथ लेकर बाजार में घूमता रहता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महात्मा जी फौरन बोल उठे कि हे राजा, मैंने तेरी निंदा नहीं करनी, क्योंकि मुझे तेरी लिद खानी मंजूर नहीं। राजा वापस आ गया और सारी बात लिद वाले महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने कहा कि
पहले सारी लीद सुखा लो, फिर चीनी डालकर रोज थोड़ी थोड़ी खाओ, नहीं तो फिर यह लीद रूपी दान बढ़ जाएगा। इस प्रकार गुरु महाराज समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका दुनिया में बहुत नाम था,